दिल्ली करंट न्यूज में आज की खबर है, LVM-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3 M6 मिशन के लिए विकसित स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान स्वीकृति हॉट परीक्षण किया है। ये परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IES मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IESGS फाउंडेशन कोर्स का बैच 26 मार्च शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 8 अप्रैल शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750-1 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर्स से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं LVM-3 मिशन के बारे में। LVM-3, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक 3 चरणीय भारी भरकम प्रक्षेपण यान है। यह वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, जो भारी उपग्रहों और मानव सहित मिशनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपरी चरण में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं क्या रहा इस परीक्षण में खास। पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण गैर वैक्यूम परिस्थितियों में इनोवेटिव नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ किया गया, जिससे परीक्षण की अवधि 100 सेकंड तक बढ़ाई गई। इससे पहले इंजन की उच्च ऊंचाई परीक्षण सुविधा में अधिकतम 25 सेकंड तक ही परीक्षण संभव था। अब जानते हैं इस परीक्षण के प्रमुख लाभ। नई तकनीक से इंजन की उड़ान स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी। क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से तैयारी और डिलीवरी संभव होगी, जिससे इसरो के मिशन और भी तेज गति से संचालित हो सकेंगे। बात करें यदि भविष्य की योजना की, तो सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए इस इंजन को LVM-3 मिशन M6 मिशन के ऊपरी चरण में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में निर्धारित है। आइए अब जानते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है। क्रायोजेनिक एक ऐसा रॉकेट इंजन है जो बेहद ठंडे यानी क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित तरल ईंधनों का उपयोग करता है। इसका उपयोग मुख्यतः अंतरिक्ष अभियानों में उपग्रहों या यानों को उच्च कक्षा में भेजने के लिए किया जाता है। ये इंजन तरल हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक ईंधनों का इस्तेमाल करता है। ये ईंधन -253 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद कम तापमानों पर तरल अवस्था में रखे जाते हैं। उच्च ऊर्जा क्षमता और बेहतर दक्षता के कारण भारी उपग्रहों को पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में भेजने में उपयोगी होते हैं। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बेहद ठंडे तापमान पर संग्रहित तरल ईंधनों का उपयोग करता है। दूसरा, यह इंजन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक ईंधनों का इस्तेमाल करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।